जैसे समुद्र की गहराई में रेहे से छिपे हैं। इसी तरह इंडोनेशिया के पुराने गांव विश्वास के पीछे कुछ चमत्कार छिपे होते हैं, कहानियां, और जब वे कहानियां सच हो जाती है, फिर एक भयावह अनुभव शुरू हुआ। सेमारंग गांव में अंधेरा होने के बाद, जहां जैसे पेड़ों की छायाएं सजीव हो उठती है, रात में काला अंधेरा छा जाता है। यह आज शाम तक चलेगा। गांव में माता पिता अपने बच्चों को कभी भी इसके पीछे वे आपको घर से बाहर नहीं निकलने देते। एक चमत्कारी किंवदंती है और वह सत्य है। इस घटना पर आधारित आज की फिल्म है सुमालाटो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल सिनेमा हिंदी में आपका स्वागत है। कार्यक्रम शुरू हो जाए। वर्ष 1976 से मारंग गांव में जारागुंग बाजार। यह बहुत घनी आबादी वाला गांव है। कभी कभी बच्चे मकई के साथ खेलते हैं। मैदान के बीच में खेलने के लिए एक छोटा सा मैदान। दोपहर के बाद अब लगभग शाम हो चुकी है। बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे। केवल थ्रीज और वह ही बचेगी। दोनों दोस्त अभी भी फुटबॉल खेल रहे हैं। खेल के दौरान एक समय गेंद अचानक उछल गई। वह गेंद ढूंढने के लिए मैदान में गया। लगभग शाम और रात हो चुकी है। मैं मैदान के बीच में चल रहा था कि अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा। सुत्रिस यहाँ नहीं आया, ट्रिस का दोस्त उसे। वह कहता है, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, चलो घर चले। चलो, लेकिन वह नशर्ब गुलाम तुम्हें आज ढूंढ लेगा। आपको मैदान के बीच में एक 10 से 11 साल का बच्चा मिलेगा। उन्होंने एक लड़की को हाथ में त्रिशूल लिए देखा। ट्रिश की दोस्त के मना करने के बाद भी वह उसका पीछा करता रहता है, लेकिन वह ट्रिस है। रास्ता भूल गए, जंगल में पूरी तरह खो गए। जब वह अंदर गया तो उसने देखा। जब उसने एक बूढ़े को देखा तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसने पेड़ के नीचे पड़े एक पत्थर से अपने दोस्त के सिर पर वार किया। एक विकृत चेहरे वाली लड़की कांप रही है। यह दृश्य देखकर वह अपने पिता के पास गया। मुझे सारी घटनाएं एक एक करके बताओ। ग्रामीणों ने उस स्थान को चिन्हित करने के लिए मशाले और मोमबत्तियां जलाई। जब वे गंतव्य की ओर चले तो उन्होंने स्वयं को एक पेड़ के नीचे पाया। वहां कुछ भी नहीं है, बस पेड़ों में पाया जाता है। गांव वाले बहे खून खराबे से बहुत चिंतित थे। उन्होंने सभी गांवों की तलाशी ली। जब आप नदी के किनारे पहुंचते हैं तो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। पत्थर में घाव देखता है ट्रिस का शरीर। ट्रिस के पिता ने अपने बेटे को यह दिया। सुबह स्थिति को देखकर आंसू में बह गया। जल्द ही गांव वाले लड़के के घर आ गए। भीड़ हर चीज के लिए ट्रिस के पिता को दोषी ठहराती है। उसकी शंकाएं उसके बेटे को आगे धकेलती है। चट्टानों में धकेल दिया और उन्हें दूर फेंक दिया। आब्दी ने बार बार इससे इनकार किया है। वह जा रहा था और उसने कहना शुरू कर दिया कि वह ऐसा करने जा रहा है। एक लड़की ने 3 लोगों के सिर पर पत्थर से वार कर यह काम किया। इस घटना से थ्री के पिता सदमे में है। यदि आप उससे पूरी तरह असहमत है तो वह अब्दी अपने शरीर के बल से इसे साबित कर देंगे। उसने अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया। एक आदमी बड़ी भीड़ के बीच से वह आया और कहा कि वह अब्दुल पर विश्वास करता है और वह कहता है कि वह उस लड़की को जानता है। उसका नाम सुमाला है और उस लड़की का नाम इब्लीस है। घटना से जुड़ी हर बात से उसकी पहचान लड़की के रूप में होती है। इसकी शुरुआत 29 साल पहले 1947 में हुई थी। इंडोनेशिया के सेमारंग गांव में बहुत पैसा है। जिमान धन का मालिक था, लेकिन एक समस्या थी। उसे इन सभी संपत्तियों का आनंद लेने का कोई अधिकार नहीं है। कोई विरासत नहीं। लगभग 11 साल से शादीशुदा हूँ। उनका निधन हो गया है, इसलिए आज वह अपने चाचा के पास है। यह घटना एक बैठक के दौरान घटी। उसके चाचा और उसके पास कुछ जमीन है। वह एक कंपनी से अपना हिस्सा चाहता है। कंपनी जमीन तो बेच देगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह पूरी जगह उनकी है, लेकिन आवश्यक हिस्सेदारी के साथ। जिमन इस जमीन को कभी नहीं बेचेगा। लेकिन जिमान अब थोड़ी परेशानी में है, क्योंकि अगर उसके चाचा के पास वह हिस्सा होता, उसे खुद को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।
जमीन बेचनी पड़ेगी, झंझट खत्म हो जाएगी। उनके कबीले की कुछ पुरानी प्रथाएं हैं। जो कुछ भी उसके पास है, अगर अब वह अपनी जमीन का मालिक है, वह बेचकर जीवित रहना चाहता है। बच्चा चाहिए पर बच्चे की जिंदगी नहीं। पिता बनने में असमर्थ। उनकी पत्नी सोला। उसकी पत्नी उससे बहुत प्यार करती है, यहाँ तक कि सुलह भी। पत्नी स्वयं बहुत ऊंचे घराने की लड़की है। हालांकि बातचीत के दौरान एक समय उनके चाचा ने उनसे एक प्रश्न पूछा। वह जोर देकर कहता है कि आज तुम्हारी शादी है, 11 साल बाद भी अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। क्या तुम मुझे 16 जैसी पत्नी नहीं दे सकते? अगर 11 साल में मेरे 8 बच्चे हो जाए। यह सुनकर कि मैं बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, जिम्माना को झटका लगा। जिमन के चाचा उससे बहुत नाराज थे। अब स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या? यदि वह संपत्ति को बट्टे खाते में नहीं डालता है, तो वह भविष्य में ऐसा करेगा। आपको इस संपत्ति के लिए वसीयत मिलेगी, इसलिए इसे अभी लिख दीजिए। अगर आप दे देते हैं, तो समस्या कहाँ है? लेकिन जिमन किसी भी तरह से नहीं है। वह अपनी संपत्ति का हिस्सा नहीं बट्टे खाते में डालेगा। इस मामले पर जिमन की पत्नी सोला। जिमन का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था। उसकी पत्नी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह मूर्ख है। वह बहुत कठोर हृदय वाला व्यक्ति है। वह उसके प्रति बहुत दयालु है। अगर वह इस साल किसी परेशानी में है, तो उसे बताएं। यदि वह उत्तराधिकार नहीं दे सकता, तो उसे दूसरा उत्तराधिकार मिलेगा। उसके पति के मुंह से निकला यह वचन कि वह विवाह करेगी। यह सुनकर सुला की पत्नी बहुत दुखी हुई। ठंड बढ़ने लगती है, इसलिए मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ। वह बाहर निकलकर गोदाम के सामने गया और रोने लगा। वह चौंका, लेकिन तभी उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उन्होंने गोदाम के अंदर शोर सुना। गृहस्वामिनी एकल पत्नी से बात कर रही है। मैं उनकी बातें सुनने लगा और जानने की कोशिश करने लगा। हो सकता है कि उनमें से किसी की कभी पत्नीहीन हो, गर्भवती नहीं हो सकता, लेकिन उसकी पत्नी। ऐसे ही एक गांव की एक बूढ़ी औरत के बारे में सुना, वह जो गर्भवती हो सकती है। बूढ़ी औरत का नाम तुकिना है और सोला यह सुनकर हैरान रह जाती है। पत्नी ने एक क्षण भी उसका इंतजार नहीं किया। वह नौकरानी सैम के साथ चला जाता है। अपने गंतव्य तक पहुंचने से आधे रास्ते में उनकी मुलाकात इयांटो नामक एक व्यक्ति से हुई। यह आदमी नाविक के साथ गड़बड़ करने वाला हो सकता है। जानता है कि बूढ़ी औरत तुकीना का घर कहाँ है। उन्होंने नाव से विशाल नदी पार की। अंततः वे अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं और पहली बार सुला की पत्नी उसके साथ है। उसके द्वारा बोले गए शब्दों में कई रहस्य उजागर होते हैं। वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह छुपा हुआ है और समन जैसी 4 या 5 दवाओं के साथ। यह कोई इलाज नहीं है, बल्कि उपचार का एक साधन है। पार्ट 2 में जानिए कौन थी सुमाला, क्यों आई वो बदला लेने, और क्या वाकई वह इंसान थी या कोई प्रेत आत्मा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें सिनेमा हिंदिस को और बेल आइकन दबाएं ताकि पार्ट 2 मिस ना हो। बोलो पार्ट 2 शुरू करें। तैयार रहिए, डर की असली शुरुआत अब होगी।